So hello everyone, in this video we are going to study about लैक operon. लैक operon का स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे हमने बेसिक सेंट्रल डोग्मा लिखा है और क्योंकि मुझे बताना था पॉलीसिस्टोनिक और मोनोसिस्टोनिक क्योंकि उसी के आगे जीन रेगुलेशन है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि डीएनए से आरएनए बनने के प्रोसेस को अपन ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं और आरएनए से प्रोटीन बनने को ट्रांसलेशन। अब प्रोकैरियोट में जो है पॉलीसिस्टोनिक होता है और यूकैरियोट में मोनोसिस्टोनिक। पॉलीसिस्टोनिक क्या होता है ट्रांसक्रिप्शन कि एक एमआरएनए से मल्टीपल प्रोटीन बनते हैं किसमें प्रोकैरियोट में। आप याद रख सकते हो पी से पी तो पॉलीसिस्टोनिक। और यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है हमारे पास कि एक एमआरएनए से एक ही पार्टिकुलर प्रोटीन बनते हैं। अब हम जीन रेगुलेशन में देखते हैं ये प्रोकैरियोट क्या है। ये जीन रेगुलेशन में ओपेरॉन क्या होता है तो ओपेरॉन का एक एग्जांपल है जस्ट वेरी सिंपल लैंग्वेज कि क्लस्टर ऑफ जीन जिसका एक कॉमन प्रोमोटर होता है। ठीक है, अब जो हमारे पास लैक ओपेरॉन था वो 1961 में किसने दिया था, जैकोब एंड मोनार्ड ने। इसके कुछ 1 2 3 7 सेगमेंट होते हैं। तो इसको याद करने का ट्रिक है, आप लिख सकते हो लाइक मुझे ऐसे याद है पीपो जया। ठीक है, तो ट्रिक इज पीपो जया और इसमें ZYA जो है वो स्ट्रक्चरल जीन है, ये कुछ एंजाइम बनाते हैं। ठीक है, जैसे Z जो है वो बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनाता है, Y जो है वो परमिएज बनाता है और A जो है वो ट्रांस एसिटाइलेज बनाता है। अब हम इनको स्ट्रक्चरल जीन क्यों कहते हैं, स्ट्रक्चरल जीन इसलिए कहते हैं क्योंकि वो डीएनए के वे सेगमेंट है जो कि आगे जाके हमारे एमआरएनए बनाएंगे और एमआरएनए से फर्दर प्रोटीन बनता है, इसलिए ZYA को अपन स्ट्रक्चरल जीन कहते हैं। स्ट्रक्चरल जीन क्या था, डीएनए का वो सेगमेंट जो कि फर्दर जाके एमआरएनए बनाएगा और एमआरएनए से प्रोटीन बनाएगा। अब हम देखते हैं कि बीटा गैलेक्टोसाइडेज क्या करने में मदद करता है। बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम जो हमारा बेसिकली जो हमारे पास लैक्टोज है उसको ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में तोड़ने में मदद करता है। क्योंकि हम लैक ओपेरॉन जो हमारा पूरा है वो हम क्यों देख रहे हैं, वो बैक्टीरिया में देख रहे हैं कि अगर बैक्टीरिया को लाइक एनर्जी जो है वो ग्लूकोज से लेता है और उसके पास जो इकोलाई में देख रहे हैं बेसिकली और उसके पास लैक्टोज है तो वो कैसे एनर्जी लेगा। तो बस ये है कि बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम जो उसको ग्लूकोज और गैलेक्टोज में ब्रेक डाउन करता है। अब परमिएज से क्या है कि फॉर्मेशन याद रखो, तो ये एंट्री करता है कि इकोलाई जो है अपने अंदर लैक्टोज को ले सकता है और ट्रांस एसिटाइलाइज का हम फर्दर आगे देखेंगे। अब लैक ओपेरॉन में 2 केस बनते हैं, पहला जब हमारे पास लैक्टोज जो है वो नहीं होता और दूसरा जब हमारे पास लैक्टोज जो है वो होता है। तो जब हमारे पास लैक्टोज एब्सेंट होता है तो देखो क्या होता है, हमारे पास डीएनए के 7 सेगमेंट थे पीपो जया। ठीक है, अब क्या होता है कि जब हमारे पास लैक्टोज नहीं है उस केस में सबसे पहले आरएनए पॉलीमरेज जो है हमारा आता है और प्रमोटर से बाइंड कर लेता है। प्रमोटर से इसके बाइंड होने पे जो इनहिबिटरी जीन है वो रिप्रेसर एमआरए बनाता है और फिर फर्दर उससे रिप्रेसर प्रोटीन बनता है। अब क्योंकि यहाँ पे लैक्टोज नहीं है तो रिप्रेसर प्रोटीन जो है वो जाके ऑपरेटर से बाइंड कर जाता है और आगे जिसके वजह से ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो पाता तो ZYA का ना एमआरएनए बना और ना इसने अपना प्रोटीन बनाया, कौन सा, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, परमिएज और एसिटाइलेज। तो इससे जो हमारा ऑपरेन है वो स्विच्ड ऑफ हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है कि इस कंडीशन में बिल्कुल भी इन तीनों एंजाइम में से कोई नहीं बनता, नहीं, थोड़े से जो परमिएज वगैरह है लाइक सारे एंजाइम थोड़े थोड़े क्वांटिटी में बन जाते हैं कि अगर सराउंडिंग में हल्का भी लैक्टोज प्रेजेंट हो तो उसको परमिएज अंदर आने दे। ठीक है, और वो बीटा गैलेक्टोसाइडेज उसको ब्रेक डाउन कर सके। अब सेकेंड केस है हमारे पास जब लैक्टोज जो है वो प्रेजेंट है। प्रेजेंट होने पे क्या होता है, जो हमारा आरएनए पॉलीमरेज है वो क्या करता है, जाके प्रमोटर से बाइंड हो जाता है। आरएनए पॉलीमरेज हमारे प्रमोटर से बाइंड हो जाता है, फिर इनहिबिटरी जीन का रिप्रेसर एमआरएनए बना और फिर इसका रिप्रेसर प्रोटीन बना। अब क्योंकि मैंने कहा कि ऐसा नहीं था कि बिल्कुल ही एंजाइम नहीं बन रहा था हमारे में, लाइक कुछ सराउंडिंग में तो एंजाइम प्रेजेंट थे ना, तो फिर कुछ सराउंडिंग के एंजाइम प्रेजेंट होने में परमिएज जो था वो एंट्री अलाउ करता, तो थोड़े बहुत इकोलाई की बॉडी में लैक्टोज होते हैं तो वो लैक्टोज जो होते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं एलोलॉक्टे लैक्टोज में, कहाँ पे, इकोलाई के बॉडी में। और ये जो लैक्टोज है वो जाके हमारा रिप्रेसर प्रोटीन से बाउंड हो जाता है और इसको इनएक्टिव बना देता है। अब हमारा रिप्रेसर जो इनएक्टिव हो गया तो फिर हमारा आरएनए पॉलीमरेज आया और ये जाके पीज से जुड़ा और फिर इन्होंने ZYA का एमआरएनए बना, फिर इनका तीनों एंजाइम बना और इससे हमारा ऑपरेन जो है वो स्विच ऑन हो गया। तो these are the 2 cases of lack operon. Hope you guys will like this.